मित्रों नमस्कार, मैं एसके राजीव। समाचार प्लस की खास पेशकश में आज आपको हम बताएंगे कि वाकई में बिहार में जो कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी, उसे अंततः आज बिहार कैबिनेट ने पास कर दिया, यानी कि सरकार ने उस पर अपनी मुहर लगा दी और अब बिहार में विधिवत यह एक कानून का रूप जो है वह ले चुका होगा, क्योंकि पिछले ही दिनों बिहार विधानसभा के और बिहार विधान परिषद में इसे सर्वसम्मति से पास कराया जा चुका है। लेकिन सरकार के सामने असली चुनौती अब होगी, क्योंकि 14 करोड़ की आबादी में जातीय जनगणना कराना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा और इसे कराने में कम से कम 2 से 3 साल का वक्त लगेगा और तब तक 2024 यानी कि लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और फिर 1 साल बाद 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव आएगा। हालांकि देखिए, ये लंबी एक चिर प्रतीक्षित मांग थी बिहार में सभी दलों की। हालांकि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, लेकिन उस विरोध के बावजूद जब कल सर्वदलीय बैठक हुई, उस बैठक में बीजेपी ने भी अपनी सहमति तो दे दी। लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी हम अपडेट करना चाहेंगे इस मामले में कि इसके पहले भी हिंदुस्तान में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो है वो जातीय जनगणना करा चुके हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसको पब्लिश उन राज्यों में सरकार ने नहीं करवाया। इतना ही नहीं, 2011 में जो केंद्र सरकार, उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही थी, तो उस समय भी ये कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर कराया गया था, लेकिन कांग्रेस की यानी कि यूपीए की सरकार ने उसको भी पब्लिक में पब्लिश नहीं किया था। क्योंकि एक ऐसा इशू है जिसमें कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता और हर एक सरकार को, चाहे हर एक राजनीतिक दल को यह लगता है इसमें हाथ डालने का मतलब है सीधे तौर पर अपने हाथ को, अपनी उंगली को जलाना। लेकिन बिहार में चूंकि नीतीश कुमार के ऊपर इतना दबाव था विपक्षियों का, लिहाजा नीतीश कुमार ने कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की जो है वो सर्वदलीय सम्मति से उसको पास कराया और उसके बाद आज बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर जाति आधारित ये जनगणना, हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, और अगर ये सर्वे भी है तो जाति आधारित जनगणना के बाद क्या बिहार सरकार इसे आम पब्लिक के बीच यानी कि पब्लिक डोमेन के बीच पब्लिश करा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 14 करोड़ की आबादी में जातीय जनगणना कराने में सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बड़ी संख्या में जो राज्य के कर्मचारी होंगे उनको डिप्लॉयमेंट उनका डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। इसके अलावा उन पर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगी, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों की हो सकता है कि नियुक्ति भी हो। हालांकि इस बीच में आज बीजेपी ने एक बड़ा सवाल भी उठा दिया और यह कहा है कि जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे वो किशनगंज का इलाका हो, अररिया का इलाका हो, उन इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान, देखिए रोहिंग्या मुसलमान जो है ये माइग्रेटेड है, ये बांग्लादेश से बिहार का, चूंकि वो किशनगंज और जो अररिया का जो इलाका है वो बांग्लादेश और नेपाल को सीधे तौर पर वो छूता है, तो वहां से घुसपैठिए के रूप में वो बिहार आए हैं। हालांकि उनको अभी तक नागरिकता बिहार सरकार ने दी है या नहीं दी है वो इसी में पता चल जाएगा। तो बीजेपी ने एक सवाल उठाया है और संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश, गिरिराज सिंह जो भाजपा में अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राज्य सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को इससे दूर रखें और अगर रोहिंग्या मुसलमानों को भी इसमें वो लाते हैं तो फिर उनके पास उनके सिटीजनशिप का कोई एक पुख्ता प्रमाण उनको देना होगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरकार पर एक सवाल भी खड़े किया। हालांकि कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस बैठक में बीजेपी ने किसी भी तरीके का सवाल खड़ा नहीं किया था, लेकिन आज से बीजेपी की तरफ से ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया और ये लाजमी भी है अगर आप कुछ हद तक देखेंगे, क्योंकि जो बीजेपी के नेता उनका यह कहना है कि बिहार पहले से ही जो है वो एक पिछड़ा राज्य है और ऐसी स्थिति में अगर 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख भी रोहिंग्या मुसलमान जिनके पास अपनी उनकी सिटीजनशिप नागरिकता नहीं है, वो अगर वाकई में इसमें सरकार उनको ले आती है तो बिहार में बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, रोजगारी का दर बढ़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी एक सवाल और अब खड़े कर रही है और यह कर रही है कि जिस तरीके से तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर तमाम दल जो है वो एक मंच पर आ गए, तो बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आखिर तमाम दलों के नेता एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? तो बीजेपी अब इसका पूरी तरीके से पॉलिटिकलाइजेशन करना चाह रही है और वह चाह रही है कि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण इसी माध्यम से वह करे और यही वजह है कि अल्पसंख्यक, खास करके जो सीमावर्ती का इलाका जो है, उस इलाकों में एक नया बखेरा उनका फिर से कराने की या फिर उनको इससे बाहर करने की। क्योंकि अगर मान लिया कि उसको अगर सरकार के पास अगर 10 लाख भी रोहिंग्या मुसलमानों इस गिनती में आते हैं और उनके पास का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास भी एक बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर फिर सरकार उनको किस तरीके से बिहार में एडजस्ट करे या फिर उनको बाहर करे। तो निश्चित तौर पर कई सवाल है, जिस सवाल का जवाब जो है वो आने वाले दिनों में राज्य सरकार खुद भी ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई में राज्य सरकार अगर जातीय जनगणना करा लेती है तो क्या उसे पब्लिक डोमेन में ला पाएगी? और इस सबके बीच हिंदी फिल्म का एक गाना अचानक याद आता है जिसके बोल हैं कि बाबूजी धीरे चलना,
फिर एक वर्ड है मैं जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो नीतीश जी के लिए भी हम यही कहेंगे कि नीतीश जी जरा धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।